कहना क्या चाहते हो? गोरखनाथ जी का यहाँ नौलखा बाग है, यहाँ किला है। हम लोग बोलते हैं, खैर बड़ी बात तो नहीं बोलता। देखो, हम लोग यहाँ वरदान दिया था बादशाह जी को। हम कहते हैं कि जन्म स्थान ये है, अब पैदाइश तो यहीं से ही है कि गोरखनाथ जी ने यहाँ वरदान दिया था बादशाह को। यहाँ वरदान दिया था भाई जी उनकी बताओ, उनको हमें नहीं इतना नॉलेज। यहाँ वरदान तो दिया था, तपस्या माता वात्सल ने की थी, लेकिन जो जन्म लिया था गोगा जी महाराज जी ने वो यहीं लिया था आगे। अच्छा, यही लिया था? यहीं लिया था, शायद हमें इतना नॉलेज नहीं है। वहाँ समाधि ली थी उन्होंने, बागर में? गूंगा मेड़ी बागर। जन्म स्थल उनका ये तो है। जन्म स्थल यही है गोगा जी का। गोगा जी का। हम लोग बेटा बोलते हैं ना कि कई बार हमें इतना नॉलेज नहीं होता है, किसी दूसरे से पता चलता है, ठीक है ना। अब हमें बाबूजी ने बताया जन्म स्थान तो यही है, जो इनका निवास यही है। अच्छा, ये किला आगे है, इनका घर ही तो है। नहीं मैंने सुना था कि, जो सुनने में आया था हाँ, कि यहाँ माता बादशाह जी ने सेवा करी थी। ऐसा था। ये पूरा नौलखा बाग है, हाँ, ये पूरा नौलखा बाग है, ठीक है ना। जहाँ ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी अपनी। जहाँ सीरियल का वो तालाब हाँ। नहाते थे, ऊपर किला है। अच्छा, इसके पीछे किला है? किला है, जहाँ दर्शन करने जाओगे आप। अच्छा, जो जेवर सिंह का किला। रानी बाग की तरह, रानी बाग की तरह की साइड है। अब ये इतना तो नॉलेज नहीं है रानी बाग की तरह, लेकिन बादशाह का किला जहाँ नहाते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उसमें पानी लेके, वो उनका माता सीरियल का किला वो है। अच्छा, यही बनाते हैं वो खीर जो बनाते हैं? हाँ, हाँ। मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग गोरख कुंड। गोरख कुंड तो वहाँ गोवा गंगा का वहाँ पे, गोरख टीला पे। तो यहाँ कौन सा कुंड है? ये माता सीरियल का कुंड वो है। नहीं, अब मैं वो कंफ्यूज हो गया ना। हम लोग बोलते हैं ना कि खीर बनाते हैं, गोरखनाथ जी अभी तक वो जहाँ वो चावल पानी उसी में नहाते हैं और उसी से खीर बनाते हैं। हाँ, तो ये वही वाला कुंड है। हाँ। और वहाँ जो समाधि ली थी वो गोरख गंगा है। वो तो गोरख टीला पे गोरख गंगा है। हाँ। और गूंगा मेड़ी पे उनकी समाधि है, झारवीर बाबा की। अच्छा, जब उन्होंने जो युद्ध हुआ था, खिलची के साथ में, जो उनके चचे वो मुसेरे भाई थे, अर्जुन सर्जन के साथ में। अर्जुन सर्जन के साथ में, उन्होंने शीश काट के जब ले गए किला में, तो माता वात्सल ने कही है तू मेरे को मोहम्मद दिखाना। हाँ। तो माता सीरियल से मिलने के लिए रात में आते थे, भेष बदल के, ठीक है ना, ठीक है, इसी किले में आते थे। अच्छा, यही वो किला है? यही वो किला है। तो माता सीरियल तो एक चीज नहीं समझ में आई। माता सीरियल श्रृंगार करके रहती थी। हाँ। तो तेरा आदमी आता नहीं है तो किसके लिए श्रृंगार करती है वगैरह करती है, ताना मार देता। ताना मारा था तीज पे, कब मैं तुम्हें दिखाऊंगी आते हैं कि नहीं आते। तीज पे सिंगर ताना मारता उन्होंने। हाँ। तो उसके जब वो पकड़े गए ना, उसके बाद वो चले गए सीधी समाधि ली उन्होंने, मैं घोड़े के। हाँ, नीले घोड़े के साथ में समाधि ली थी। नीले घोड़े के साथ में समाधि ली थी। झारवीर बाबा ने समाधि ली थी वहाँ पे। कौन सा किला है? ऐसे ज्ञान मिलता है। कौन सा किला है? ये अब भैया बता रहे हैं ना, ये जेवर राजा जेवर उनके पिताजी थे झारवीर बाबा के। ये खानदानी किला उनका है, ये उनका घर है। झारवीर बाबा का? हाँ, झारवीर बाबा का घर है ये। घर कह लो, किला कह लो। क्या कर रहे थे अभी? और उसके बाद में हम लोग फिर कहाँ जाएंगे यहाँ से? बागर। बागर तो सारा देश है ये तो पूरा बागर ही है, मतलब जहाँ अब गोरख टीला जाएंगे। गोरख टीला, इसके बाद गोरख टीला से गूंगा मेड़ी जाएंगे। कोई गूंगा मेड़ी पे ले जाएगा, कोई गोरख टीला पे ले जाएगा। है तो पास में ही, मतलब हाँ, कितने 10 किलो 20 किलोमीटर? नहीं 2 किलोमीटर का अंतर है सिर्फ। वैसे 1 किलोमीटर पैदल निकल जाओ सीधे तो 1 किलोमीटर ना पड़ता। समझिए बेटा, ऐसे ज्ञान मिलता है। ऐसा समाधि उन्होंने ऐसी जगह पे ली थी कि मैं गुरु की नजर में, मैं गुरु को देखता रहा हूँ, गुरु मेरे को ना देख पाए। अच्छा, हाँ, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
समाधि ऐसी जगह ली थी उन्होंने, ऐसे ऊंचे स्थान पे कि मैं गुरु को देखता रहूं, गुरु मेरे को ना देख पाए। वो कैसे, मतलब अब ये इतना तो मेरे को नहीं ज्ञान है, लेकिन बताते हैं या सुना है मैंने भी। तो मतलब वहां पर जो समाधि ली थी जहाँ पर गूगा मीड में, या तो वहां पर उन्होंने वहां से मतलब गुरुजी इनको, ऐसा था, अब तो बिल्डिंग वगैरह बन गई है। हाँ हाँ, पहले तो पूरा खाली था। पहले पूरा खाली था ना, तो गूगामेड़ी से आप गोरख टीला का जो मंदिर था गुरु गोरखनाथ का, वो आराम से देख सकते थे। बाबा जी मतलब झाड़ू बाबा उनको देखते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी उनको नहीं देख पाते थे। नहीं देख पाएंगे। अब बिल्डिंग बन गई है, अब तो सब कुछ घेराव हो गया है, तो पहले तो यहाँ पूरा वो, पहले तो यहाँ पेड़ इतने थे। अब जहाँ तो एक भी पेड़ ना दिख रहा, नौलखा बाग में। नौलखा बाग नाम का ही है, नौलखा बाग। और अब तो नौलखा थोड़ा, एक बाग भी नहीं है। जब इसमें 9 लाख पेड़ होंगे तो कितना बड़ा एरिया होगा। गोरखनाथ जी ने इनको हरा भरा किया था। हाँ। कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने ही, गुरु गोरखनाथ जी ने इनको हरा भरा किया था। जो उन्होंने तपस्या की, उसका फल तो काचल ले गई थी, काचल ले गई थी छोटी बहन उनकी। फिर उन्होंने दूसरी तिगड़ वगैरह लगाई अपनी, और सेवा करी उन्होंने। माता वाचल ने कहा तुम और रुको, तक बाद में फिर शिव जी के पास गए, वहां गए, यहाँ गए। सेवा से ही मेवा मिलती है बस। और आज हम इतनी दूर आए हैं, आप भी पता नहीं कहाँ से आए हो, हम भी दिल्ली से आए हैं। हम भी दिल्ली से ही आ रहे हैं, लगभग हम लोनी बाडा से, लोनी से आ रहे हैं। अब मैं पालम से आ रहा हूँ, तो कुछ सोच के आए होंगे यहाँ पर। हाँ, वो तो है ही है, सब अपने अपनी श्रद्धा से आते हैं। फिर वो वाला मंदिर कहाँ, जहाँ पे गोरखनाथ जी अभी तक वो दूध चावल लेके नहीं आए? वो तो बेटा वहाँ ज्वाला जी मंदिर है, वो आज भी गोरखनाथ जी द्वारा आएंगे, गुरु गोरखनाथ जी। जब तक वहाँ उस मंदिर पे खीर नहीं बनेगी, जब तक ज्वाला देवी उनको खीर बना के नहीं देगी, वो आग जलती रहेगी। ज्वाला माता की हांडी वहीं लगी रहती है। हाँ। उनके इंतजार में उनको बोल के गए थे कि जब तक मैं ना आऊँ आग बुझनी नहीं चाहिए। तो बुझी नहीं, अभी तक जलती है वो। आप भी चलेंगे आज ही बेटा, वो तो वहाँ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में। हर कोने में आग चलती है। मैं घूम आई हूँ तो हर कोने में निकलोगी जहाँ से आग। नहीं, वहाँ पर कहते हैं कि गोरखनाथ जी माता को वचन देके गए थे कि जब तक मैं खीर और वो सॉरी खीर बोलो दूध और चावल ना लेके आऊं, मैं मेरा इंतजार करना, आप आग जला के रखना। तो ये बात शायद झूठ है या सच है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हकीकत है कि गोरखनाथ जी दोबारा इस धरती पे आएंगे। अब वो कब आएंगे, हम रहे ना रहे ये नहीं पता। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो चलो साक्षात प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी वो करी।